मास्टर। 제가 인피니를 소개받은 무렵에 저는 최악의 시간을 보내고 있었습니다. उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था, उस टाइम पे भी जो था ऐसे एटमी इतना फेमस नहीं था। 어디에 가서 이렇게 강의를 하면은 애터미 성공자들은 왜 전부 다 거지였다고 이야기하는지 모르겠다고 하시는 분들이 많습니다. कहीं पे भी जाके जब एटमी के बारे में बोल रहा था, एवरी पीपल वर लाइक एकदम गरीब, दिखने से भी कपड़ा में दिखता था कि एकदम गरीब से गरीब लोग अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। 그 이유는 그 당시에 애터미 회사가 워낙 가난했습니다. टाइम पे एटमी बहुत ही छोटा और गरीब जैसा कंपनी होता है, एकदम छोटा सा कंपनी था। 지금처럼 홈페이지도 없고 제품은 딱 두 가지였습니다. उस टाइम पे हमारा ऐसे जो मॉल आप देख रहे हो, इंटरनेट मॉल, वो नहीं था, सिर्फ 2 प्रोडक्ट था। 그러니까 조금만 여유 있어도 애터미 사업을 하지 않았습니다. किसी को भी बोलने से वो एटमी नहीं करेंगे ऐसे करके बोल रहे थे। 그런데 김성일 님들이 저한테 이러이러한 회사가 생기는데 같이 해보지 않겠냐고 전화가 왔습니다. फिर इंपेरियल मास्टर किम सोंग इल इनको कॉल किया और बोला कि चलो एक बार करते हैं हम लोग बिजनेस एक साथ। 무엇을 파는 회사인지 물어봤습니다. क्या सेल करना है इन्होंने पूछा। 화장품과 건강식품을 파는 회사랍니다. 화장품과 건강식품. इनके लिए कॉस्मेटिक्स और एक हेल्थ सप्लीमेंट, ये दोनों था। 그 당시에 저는 사업을 실패를 하려고 한 10년 동안 최미박을 생각하다 보니까 간이 안 좋아서 얼굴도 시작하고 몸무게도 50kg도 안 나갔습니다. एक बार साउंड चेक करना प्लीज। एक बार साउंड चेक करना प्लीज। 40 साल तक इनका लाइफ जो है डिफिकल्टीज था। इसी वजह से वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे सचमुच एटमी में कुछ हो सकता है करके। 이런 몰골로 화장품과 건강식품을 가당길 하면서 거절했습니다. ये सिर्फ कॉस्मेटिक्स और सिर्फ ये हेल्थ केयर 2 प्रोडक्ट से कैसे करके कर सकते हैं। 마이크는 가까이 एक बार माइक का देखो ना प्लीज। है 좀 거리를. 그래서 저는 이 애터미 사업을 할 생각이 없었습니다. इसी वजह से ये एटमी के जो और नहीं करना चाहते थे, बोले कि नहीं मैं नहीं करूंगा। 그런데 애터미 아니면은 오라는 데가 있는가고 저에게 방문을 했습니다. इसीलिए फिर भी वो देखना चाहते थे कि चलो एक बार देख के आते हैं कंपनी। 그래서 어떻게 하면 되느냐 물으니까 세미나 한 번만 들어달라고. कैसे करने से होगा, इसीलिए उन्होंने जब बुलाया तो बोले चलो एक बार सेमिनार देख के आते हैं। 세미나를 들었는데 황당한 소리를 하는 것입니다. 애터미가 황당한 소리. एक बार चेक करो ना प्लीज, ये क्या हो रहा है। 네, 다시 한번 죄송합니다. एटमी का सेमिनार इन्होंने सुना। एटमी के इस सिचुएशन में भी हम लोग कर सकते हैं जोरदार तालियां। 원래 제가 좀 인기가 있습니다. 그러다 보니까 시간이 시심을 하는 것 같습니다. ये जल्दी थोड़ा बोलना चाहते हैं इसीलिए माइक गड़बड़ हो गया। 그래서 세미나를 듣는 도중에 회장님께서 임페리얼 가면 10억을 주고 크라운 가면 3억을 준다길래 저는 허풍을 떨어도 너무 뜬다고 이야기했습니다. इन्होंने सेमिनार में गए और हमारे चेयरमैन हान गिल पार्क के साथ मुलाकात किया और वहां से वो मोटिवेशन लेने के लिए स्टार्ट किया। 그만큼 여력이 있는 회사가 아니었거든요. इतना बड़ा कंपनी वो नहीं था, मगर 그런데 거의 끝나갈 무렵에 오토 판매사만 되면은 한 달에 200만 원씩이 나온다는 겁니다. अगर ऑटो सेल्स मास्टर आप बन जाते हो तो एक महीने में कम से कम 1,20,000 रुपया आप इनकम कर सकते हो, ऐसे करके हमारे चेयरमैन बोलने लगे। 내 죽을 때까지
200만 원씩 나온다면은 그거는 해볼 만하다는 생각을 했습니다. महीना में अगर 1,20,000 रुपया आता है उसमें से ये बहुत खुश हो जाते, ऐसा सिचुएशन था उनका। 그래서 제가 시작하자마자 바로 세일즈 마스터가 되었습니다. उन्होंने जब स्टार्ट किया और साथों साथ कुछ ही दिनों में सेल्स मास्टर बन गए। 그때의 목표는 임페리얼이 아니었습니다. उस टाइम पे इनका कभी भी ये ड्रीम नहीं था कि इंपीरियल बने, ड्रीम भी नहीं था। 나는 어떤 일에서도 한 달에 200만 원 벌어서 집에 생활비도 갖다 주고 애기들 공부도 시켜야 된다는 생각을 했습니다. सिर्फ महीने में 1,20,000 रुपया उन्होंने इनकम करके ये हमेशा चलते रहे, बस इनका यही एम था, गोल था। 저는 누구보다도 에템 사업을 열심히 했다고 자부하고 있습니다. किसी भी कंपेयर करते हैं तो उनसे इतना ज्यादा उनको जो है हार्डवर्क करना है या फिर इंपीरियल जाना है कभी भी सोचे भी नहीं थे। 그런데 다행히 저는 좋은 파트너분을 만나는 바람에 일찍 성공할 수가 있었습니다. सिर्फ ये पहुंचे हैं उस जगह में पार्टनर के वजह से, आप लोगों के वजह से। 미국과 말레이시아가 좌우의 제 파트너입니다. यूएस में इनका पार्टनर है, मलेशिया में पार्टनर है। 너무나 좋은 분들이 저를 받쳐주었기 때문에 오늘날 제가 있는 것입니다. डिफरेंट कंट्रीज में पार्टनर का हार्ड वर्क के वजह से आज ये इंपीरियल मास्टर है। 에테미 사업은 내가 머리 잘 쓰고 기억력이 한다고 해서 되는 것이 아닙니다. एटमी इज नॉट लाइक दैट मेरा ब्रेन बहुत अच्छा है, चलो मुझे सब कुछ पता है, ऐसे करके एटमी बिजनेस नहीं होता है। 파트너와 스폰서가 한 마음 한 뜻이 돼서 팀워크를 잘 이루어야만이 성공할 수 있는 시스템입니다. पार्टनर और स्पॉन्सर एक साथ मिलेंगे, एक ही साथ चलेंगे, तभी जाके यहाँ पे सक्सेसफुल बन सकते हैं। 스폰서와 파트너가 자주 대화하고 이렇게 목표를 정한다면은 하나하나 만들어질 것입니다. अगर पार्टनर और स्पॉन्सर एक साथ मिलके बोलते हैं कि चलो चलते हैं और अपना गोल ठीक करते हैं, तभी जाके यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है। 간혹 보면은 스폰서와 파트너 프로가 생겨가지고 자기 혼자 사는 분들이 너무나 많습니다. बहुत सारे ऐसे हैं कि पार्टनर और स्पॉन्सर में ताल मिलाव नहीं हुआ और सक्सेसफुल नहीं हुए। 혼자 사시면은 고생만 쭉 하고 하지 돈이 안 됩니다. अकेले अगर काम करते हो बहुत अच्छा लगेगा आपको करने में, मगर उससे आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। 전 세계에 에테미처럼 수당을 주는 회사는 없습니다. अगर जितनी भी हम लोग कंपनी देख लेते हैं, एटमी की तरह ऐसे पैसे देने वाले कंपनीज ज्यादा नहीं है। 목표 점수만 도달하면은 미국이나 한국이나 인도나 캄보디아도 똑같은 수당을 지급합니다. अगर हम लोग डिसाइड करते हैं हमारा गोल क्या है, डजेंट मैटर कौन सा कंट्री में हो, या फिर आप यूएसए में हो, इंडिया में हो, कंबोडिया में हो, सिमिलर हिसाब से आपको कमीशन मिल सकता है और आप रिच बन सकते हो। 미국은 한국보다도 지금 14배가 더 환율이 높은 나라입니다. कोरिया का कंपेयर में यूएस इज वेरी गुड कंट्री, इवन इफ नाउ अच्छा वो लोग रहते हैं, अच्छा खाते हैं। 캄보디아는 미국은 아니고 한국보다도 훨씬 낫지만은 똑같은 돈을 주니까 같은 직급에서도 엄청난 수익이 차이가 납니다. कंबोडिया का नाम आप लोग सुने हुए हो, और कंबोडिया में जब उनको कमीशन मिलता है, वो किसी उस जगह में शायद किसी को उतना पैसा इनकम भी नहीं होता है, मगर हम लोग एटमी में सिमिलर अमाउंट ऑफ मनी देते हैं जो कि यूएस में देते हैं, कंबोडिया में देते हैं। 우리 회장님께서 전 세계는 동일하게 주고 전 세계가 잘 사는 꿈을 꾸고 이 에테미를 설립하셨습니다. हमारे चेयरमैन ये सोचते हैं कि हर कंट्री इन द वर्ल्ड, जितने भी देश है, सब में गरीबी हटाना है और हम लोग सक्सेसफुल हिसाब से रह सकते हैं। 지금은 시스템 소득이 아니고서는 살아갈 수가 없습니다. अगर सिस्टम के हिसाब से हम लोग चलते नहीं है तो कभी भी जो है ये बिजनेस उसी हिसाब से चलेगा नहीं। 많은 직장들이 있지만은 지금은 전 세계가 백시 시대에 도달했습니다. जितने भी हम लोग अगर देखते हैं कि बहुत सारा कंपनीज हैं, मगर इतने कंपनीज में भी क्या सही तरीके से ये लोग
पैसा इनकम कर रहे हैं। 노동에 대한 인컴으로는 70, 80이 돼서도 할 수가 없기 때문에 노인 빈곤층이 많이 생기는 것입니다. आप लोगों को पता है कि कंपनी में जो जॉब करते हैं या 50,000 मिलता है, 1 लाख मिलता है, मगर 60 इयर्स इंडिया में 58 इयर्स के बाद उनका क्या होगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 그래서 우리 회장님께서 일정한 시스템에 룰만 따라가 준다면은 평생 돈 걱정을 하지 않게끔 할 수 있는 회사를 만드는 것입니다. इसीलिए हमारे चेयरमैन ने सोचा और उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि आपके जितने भी उम्र हो उसके बाद भी आप उससे ज्यादा इनकम कर सकते हैं। 이제 애터미는 약 12년 지나고 13년째 가고 있습니다. इसीलिए एटोमी में और भी हम लोग 60 इयर्स के बाद भी ऐसे करके काम कर सकते हैं। 전 세계에 상당한 부자들이 탄생했습니다. 애터미로 인해서. होल वर्ल्ड में एटोमी के थ्रू देके बहुत सारा ऐसे रिच पर्सन ऑलरेडी हमारे पास हैं। 이제 인도가 부자 될 나라가 된 것입니다. अब दूसरे कंट्री तो छोड़ो, अब इंडिया में हर कोई रिच बनने वाले हैं। 오늘 저는 제 말을 잘 들어주시기 바랍니다. सो इसीलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस लेना पड़ेगा और सही तरीके से हमारे चेयरमैन और हमारे इंपीरियल मास्टर का डायरेक्शन सुनना पड़ेगा। 제가 작년 4월달에 임페리얼 8호로 갔습니다. वो एक दिन में ही इंपीरियल चले गए जब वो डिसाइड किए हुए थे। 11년 만에 제가 임페리얼이 되었습니다. एक दिन में वो डिसाइड किए, मगर इसको एक दिन में जाने के लिए उनको वेट करना पड़ा 11 साल। 그 이유는 초창기 때 제품 두 가지라 그랬죠. 정상 계속 올라가는데 7년이 걸렸습니다. सो इसके लिए उन्होंने 2 डायरेक्शन जो है हमारे चेयरमैन का फॉलो किया। 지금은 엄청난 큰 회사가 됐지만은 7년 전까지만 해도 회사는 그리 크지 않았습니다. अगर उस टाइम पे अगर जाते हैं, सोचते हैं 7 साल बीत गया था हमारे एटोमी का लॉन्च होने का कोरिया में, मगर फिर भी उस हिसाब से हमारा कंपनी उस टाइम पे बड़ा नहीं था, 가격도 비쌌습니다. नहीं था कुछ भी। 그 어려운 여건 헤쳐 나오는 시간이 절반을 잡아먹기 때문에 지금은 속도가 다릅니다. उस टाइम पे सबके पास पेशेंस था, इसीलिए अभी देखिए ऐसे करके जा रहा है हमारा ग्राफ। 작년 4월달에 제가 하루로 됐는데 1년 만에 지금 14호까지 나왔습니다. अभी जो है 1 साल में जब इंपीरियल बने थे उसका और अभी तक के लिए 1 साल के अंदर इनका इनकम है अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़। 가면 갈수록 점점점 더 많은 임페리얼들이 나올 것입니다. और सिर्फ ये नहीं, ऐसे ही हर कोई इतने पैसे इनकम कर सकते हैं। 이 시스템 소득으로 인해서 많은 사람들이 편하게 살 수 있고 가난을 탈출할 수가 있다는 거죠. इस सिस्टम के थ्रू देके आपको गरीबी में जीने का कोई सिचुएशन नहीं रहेगा। आप जो है इनके तरह ही रिच और लेविश लाइफ जी सकते हैं। 저도 애터미를 하기 전에 너무너무 가난했었습니다. क्योंकि एटॉमी करने के पहले इनके पास पैसा नहीं था। 가난한 제가 이야기하니까 아무도 안 믿어주죠. मगर उस टाइम पे गरीब जब थे और एटॉमी के लिए जब बोल रहे थे, उस टाइम पे लोग जन जो है इनका बात विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये खुद गरीब थे। 그래서 더욱더 힘들었습니다. बहुत, इसीलिए इनका और भी डिफिकल्टीज हुआ। 그런데 제 목표는 무엇이었냐 하면은 मगर इनका गोल था, 나는 어떤 일이 있어도 내가 가난을 끝내고 우리 자녀들은 편하게 살게 하겠다는 생각이었어요. मगर इनका एक ही गोल था कि मैं जितना भी मेरा गरीबी हो, मेरे पार्टनर का, मेरे जितने भी लोगों को मैं एटॉमी के बारे में बोल रहा हूँ उसको रीच बनना है, बनाना है। 먹고 살려고 일하는 것이 아니고 자기들이 하고 싶은 일을 해주고 싶었습니다. सो इसीलिए सिर्फ खाना और रहना पहनना ये नहीं, मगर ये जो चाहते हैं उसको करना इनके लिए लाइफ गोल बन गया है। 그 목표를 지금은 다 이뤘습니다. अभी भी इसीलिए उसी रास्ते में चल रहे हैं। 간절히 바라면 됩니다. सिर्फ आपका इंटरेस्ट का जरूरत है, आप भी कर सकते हैं। 진짜 나는 애터미에서 뼈를 묻겠다는 생각으로 해주시기 바랍니다.
मुझे यहाँ पे सक्सेसफुल बनना है, मुझे एटोमी में सक्सेसफुल बनना है, यही सिर्फ सोचना पहले ही पड़ेगा, पहला स्टेप ये। 아직까지 어떤 네트워크 회사도 애터미하고는 전혀 다릅니다. एटमी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कंपनी। एटमी जो है एकदम से डिफरेंट कंपनी है, किसी भी दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 지금 인도가 여건이 좋지 않은 걸 알고 있습니다. अभी इंडिया भी जो है उसी रास्ते में चल रहा है जैसे कि एटमी दूसरे कंट्री में चला हुआ था। 가격이 비싼 것도 알고 있습니다. सो आप लोगों को सचमुच में जितने भी हमारे सेमिनार होता है वो सुनना पड़ेगा। 여러분들이 조금만 더 부지런하셔가지고 판매해 주신다면은 제품이 단가가 떨어지고 또 GS 전략으로 해서 많은 제품들이 들어올 것입니다. अगर हमारा जो अभी प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए और इन फ्यूचर जीएस के थ्रू देके आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट पहुंचने वाला है मेक इन इंडिया एंड आपके लिए। 어려운 여건에서 여러분들이 성공을 한다면은 그 성공의 가치는 더욱 더 높아질 것입니다. मगर इसी रास्ते में ही आपको डटे रहना पड़ेगा और इसी के थ्रू देके ही आपका सक्सेस होगा। 진짜 2009년도에 아무것도 없는 회사에서 지금은 어마어마한 대기업으로 성장한 애터미입니다. कुछ भी नहीं था हमारे कंपनी में, जैसे आपको बताया पहले कि मैं भी गरीब था और कंपनी इतना छोटा था, मगर हम लोग अभी जो है टॉप 10 में पहुंच गए हैं। ऐसे ही हमारा ही सक्सेस होगा एटमी के थ्रू देके। 여러분들하고 애터미하고 잘 적성에 맞지 않더라도 애터미를 하지 않으면은 더 적성에 안 맞는 가난한 생활을 하셔야 됩니다. एटमी शायद आप लोगों को लगता है कि मेरे साथ एटमी का वे मैच नहीं हो रहा है, थोड़ा डिफरेंट है, मगर एटमी के साथ आप रहोगे तो आपका सक्सेस होना मस्ट है। 노후에 집에서 편안하게 생활하시려면은 애터미를 하셔야 됩니다. 60 साल के बाद जब आप बुढ़े हो जाओगे उस टाइम पे भी आप हेल्दी एंड बहुत ही आराम से जिंदगी बिता सकते हो। 작년에 제가 임변을 가고 나서 연말에 건강 검진을 하였습니다. सो इनका मेडिकल टेस्ट किया लास्ट ईयर एंड में। 그런데 건강 검진하는데 암이라는 것이 टेस्ट मेडिकल हुआ और उसमें पकड़ा गया कैंसर। 내가 암 환자 같나요? इनका कैसा सोच रहे होंगे उसको, आप सोचिए कि उनको कैसा क्या बीत रहा होगा उस टाइम पे। 눈앞에 깜깜했었습니다. मगर फिर भी इनका विश्वास था। 그런데 가서 정밀 검사를 하니까 아주 빨리 발견해서 수술로서 간단하게 끝날 수 있다는 것입니다. इनका लक अच्छा था, दया था उनका, और इनका छोटा सा ऑपरेशन हुआ और वो ठीक हो गया। 그러면서 노 수술하니까 수술비가 상당히 비싸답니다. मगर जब वो ऑपरेशन करने के लिए गए, वो ऑपरेशन बहुत ही एक्सपेंसिव था। आपको पता है कि कैंसर का ऑपरेशन कितना एक्सपेंसिव होता है। 그래서 저는 돈도 있고 시간도 있으니까 해달라고 했습니다. मगर इनके पास बहुत पैसा है, उसको एफोर्ड करने के लिए पैसा है, इस उम्र में भी उनके पास पैसा है और वो इजीली ऐसे करके खत्म हो गया। 애터미 본사에다가 암이라는 사실을 알리니까 그동안 고생했는데 한 1년 동안 푹 쉬다 오십시오 그러더라고요. सो एटमी में जब हमारे चेयरमैन को बोले कि मेरे पास मुझे कैंसर हो गया है और मैं कैसे करके करूंगा, वो बोले कि नहीं नहीं, आप टेक रेस्ट करो, आप बहुत काम कर चुके हो, रेस्ट करो, मगर आपका पास पैसा जरूर आता रहेगा। 근데 저는 다행히도 8개월 만에 완치 판정을 받았어요. 8 months के अंदर उनका कंप्लीटली क्योर हो गया और फिर से वो सेम पेस में वापस आ गए। 지금은 건강해 보이죠? कैसे दिख रहे हैं अभी? 제 나이가 오늘 67살입니다. 내 나이가 67살이라고. कितने उम्र हो सकता है? 64 इयर्स के हैं। 그런데 이렇게 활동할 수 있다는 것이 진짜 축복이고 행운입니다. मगर दिखते नहीं है क्योंकि इनके पास वो सब सामान है, वो सब चीजें यूज कर सकते हैं जो कि एटमी के थ्रू देके पैसा करके वो एफोर्ड कर सकते हैं। 지금 우리 친구들 보면은 전부 다 은퇴해서 택시 기사나 또 그렇지 않으면은 아파트 경비를 하고 있습니다. दुख के साथ बताता हूँ
कि इनके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको दुख लगता है, वो अभी या तो टैक्सी चला रहे होंगे या तो अपार्टमेंट में जो गार्ड हैं वही काम कर रहे होंगे, सेम उम्र के हैं। 저는 애터미를 하면서 차도 없이 시작했었습니다. जब वो एटमी स्टार्ट किए थे इनके पास कोई गाड़ी भी नहीं था, 지금은 대한민국에서 가장 좋은 차를 타고 있습니다. मगर अभी इनके पास कोरिया का बेस्ट कार है। 철거촌에서 월세 20만 원짜리 살다가 지금은 수원에서 가장 큰 아파트에서 살고 있습니다. पहले जो मकान में रहते थे, छोटे से मकान में कितने हो गए महीने का 12,000 10,000 रुपया किराया देते थे, मगर अभी सोल के नजदीक एक सुवन करके सिटी है जहां पे सैमसंग का बड़ा डिजिटल कॉम्प्लेक्स है, उस जगह में सबसे बड़ी अपार्टमेंट में अभी रहते हैं। 이 모든 것이 이제 인도에서 이루어질 것입니다. ये सिर्फ कोरिया से नहीं, यहाँ से भी ये चीज हो सकता है। 스타마스터만 가면은 한 달에 1,000만 원 이상씩 법니다. कुछ नहीं, एक स्टार मास्टर महीने में 6 से 7 लाख रुपया इजीली इनकम कर सकते हैं। 1,000만 원만 벌면은 전 세계 어디에 가도 잘 살 수 있습니다. महीने में 6-7 लाख रुपया अगर आपके पास हो तो कहाँ पे किसी भी कंट्री में जाके आप रह सकते हो कि नहीं? 지금 인도에서 사로도주 분들은 내일부터 스타마스터 꿈꾸고 하루빨리 스타마스터 가시기 바랍니다. जितने भी सेरन रोज मास्टर है वो एटलीस्ट एक दिन पहले, या फिर जब आप टारगेट कर रहे हो कि नेक्स्ट मंथ करना है, मगर उसे उतना दिन तक नहीं, कल आप बन जाओ स्टार मास्टर। 그런데 많은 분들이 사로도주에서 그만두는 사람들이 많습니다. मगर सेरन रोज से स्टार मास्टर जाने वक्त बहुत ही डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। 왜 그런가 하면은 임페리얼, 크라운, 노얄 마스터는 내하고는 상관이 없다고 생각합니다. क्योंकि अगर स्टार मास्टर जाते हो, इंपेरियल, क्राउन और रॉयल मास्टर जाना बहुत इजी हो जाता है। 그리고 사로도주 수입에 만족하시는 분들이 너무나 많다는 거죠. एंड जब सेरन रोज मास्टर पहुंचते हैं, ये सोचते हैं कि चलो मेरा वो एक इनकम आ रहा है और रिलैक्स हो गए। 사로도주에서 수급하시면은 밑에서부터 차근차근 죽어 나갑니다. मगर सेरन रोज मास्टर के बाद नीचे से अगर पार्टनर सक्सेसफुल हुए तो इजीली स्टार मास्टर बन सकते हैं। 내가 어떤 일이 있어도 내 좌우에 스타마스터 2명씩만 길러보십시오. किसी भी रीजन में, कोई भी हिसाब से आपके राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड में स्टार मास्टर एक बार करके देखिए तो आपका ये स्टार मास्टर का मंथली इनकम आता ही रहेगा। 그때부터는 일을 안 하셔도 됩니다. उसके बाद जो है आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। 스타마스터 돼 보신 분들은 애터미라는 회사를 알기 때문에 반드시 노얄 마스터에 도전하기 때문에 स्टार मास्टर जब पहुंच जाते हैं तब एटमी के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज हो जाता है, एटमी के सिस्टम के बारे में पता चल जाता है और वो बहुत ही इजी हो जाता है उसके बाद रॉयल मास्टर बनना, क्राउन मास्टर बनना एंड इंपीरियल मास्टर बनना। 많은 분들이 오해를 하고 계시는데 बहुत सारे लोग जो है ऐसे करके सोचते हैं, 직급은 올라갈수록 가기가 수월합니다. ऊपर जितने जाओगे इजी लाइफ है, 사론에서 스타 가기가 제일 어렵습니다. मगर वन ऑफ द डिफिकल्टीज इज सैरोन से स्टार मास्टर जाना है। 그때부터는 스타 가는 것보다 노얄 가는 게 더 수월합니다. जैसे फिर से बोले हैं कि सैरोन से स्टार जाना जितना डिफिकल्ट है, स्टार से रॉयल मास्टर जाना उतना ही इजी है। 임페리얼을 가려면은 좌우에 딱딱 맞았는데 972명의 세일즈 마스터가 있어야 됩니다. सो आपको अगर इंपीरियल जाना है तो आपको फोकस भी जो है स्टार मास्टर एंड उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा। 그런데 그 972명을 내가 관리하려고 하면 그건 아니에요. एंड जितने भी 970 पीपल को जो आपको स्टार मास्टर लगेगा इंपीरियल जाने के लिए, सेल्स मास्टर लगेगा इंपीरियल जाने के लिए, वो जो है तभी आप प्लान कर सकते हो जब स्टार मास्टर जाने का आपके पास एक्सपीरियंस हो। 나는 좌우에 두 명의 크라운 마스터만 관리를 합니다. मगर इंपीरियल जाने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 क्राउन मास्टर इस तरफ, 2 क्राउन मास्टर इस तरफ, राइट? 그리고 크라운 마스터는 노얄 마스터를 관리하고 노얄 마스터는 스타 마스터를 관리합니다. अब जो 2 क्राउन मास्टर हैं वो खुद
रॉयल मास्टर प्रिपरेशन करेंगे, और जो रॉयल मास्टर है वो स्टार मास्टर प्रिपेयर करते हैं। 직급자가 약 1,440명이 있어야 돼요. उस टाइम पे लोगों का प्रमोशन होता है, अप्रोक्सीमेटली 1400 लोगों का एक साथ प्रमोशन होता है। 내 하나가 성공함을 해서 내 친인척, 내 파트너들이 1,400명이 성공을 한다는 거예요. आप सोचो कि सिर्फ आप इंपीरियल जा रहे हो और 1400 लोगों को आप जो है सक्सेसफुल बना रहे हो, सिर्फ आपके थ्रू देखिए। 예. 이렇게 멋진 답은 전 세계에서 에토미밖에 없다는 거예요. ऐसे कोई सिस्टम दूसरी जगह पे है नहीं, और एक ही सिस्टम है एटॉमी में। 돈이 들지도 않고 또 남녀노소 누구나 써야 되는 제품들입니다. सिर्फ ये सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो, हमारे प्रोडक्ट के थ्रू देखिए। 우리 제품은 오토 세일즈 마스터만 가면 전 제품을 쓸 수가 있습니다. हमारे यहाँ पे अगर आप ऑटो सेल्स मास्टर बन जाते हो, देन इजीली कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होती है। 그래서 파트너분들을 밤낮 주야로 같이 뛰어다니면서 오토 세일즈 마스터를 많이 만드시기 바랍니다. इसीलिए आपको सबसे पहले जो फोकस करना पड़ेगा, ऑटो सेल्स मास्टर का आपको फोकस करना पड़ेगा, और आपके जितने भी पार्टनर है उसको ऑटो सेल्स मास्टर बनाना पड़ेगा। 지사에 판매고가 올라가면은 본사에서 물건을 더 보내줌으로 해서 가격은 다운되게 되어 있습니다. सो आपको अगर यहाँ से प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ प्रोडक्ट अगर इस जगह से नहीं मिल रहा है, आप अपने स्पॉन्सर के साथ भी बात कर सकते हो। अभी फ्लाइट खुल गया है, आप जाके थोड़ा प्रोडक्ट अपने लिए भी लेके आ सकते हो। 그래서 사장님들의 성공은 더욱더 빨라진다는 거죠. सो उस हिसाब से आप सक्सेसफुल जल्दी भी बन सकते हो। 인구 3,300만인 말레이시아에는 지금 크라운 나스다가 4명이나 있습니다. 35 मिलियन पीपल है, 35 मिलियन पीपल है इन मलेशिया, 이제 5년 됐습니다. मगर वहां पे भी क्राउन मास्टर है। कैसे करके हो सकता है क्राउन मास्टर? 인구 14억인 인도가 마음만 먹는다면 어떻게 될까요? आप सोचो हमारे पास 130 करोड़ है, क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? 우리 회사 제품은 애터미의 제품은 생활 필수품입니다. हमारे जो प्रोडक्ट है, इट्स प्रोडक्ट जिसे हमें एवरीडे यूज करना पड़ता है, हर रोज यूज करते हैं। 남녀노소 누구나 쓰는 것이 써야 되는 것이고 그리고 끊임없는 소비성이라는 거죠. इसको हमें कंटिन्यूअसली यूज करके जाना है। 짧게는 한 달, 길게는 3개월이면 재구매를 해야 되는 제품들입니다. पहले आप यूज करो एक हफ्ता, पहले आप यूज करो एक महीना, उसके बाद जो है 3 महीना, इसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो है प्रोडक्ट यूज करते करते दे विल बी लविंग द प्रोडक्ट। 애터미 제품 써보신 분들 손 한번 들어주실래요? आप एटमी प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं, एक बार आप हाथ उठा सकते हैं। आप अगर एटमी प्रोडक्ट यूज करते हैं। 우와, 많이들 써보셨네요. वाह, so many people, 제품 좋죠? nice right? Product is good right? 제품 좋으면 자신이 있잖아요. ये प्रोडक्ट यूज करने से इसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। 애터미 사업은 어렵지 않습니다. फिर आपको पता चल जाएगा व्हाट इज एटमी। 사업하실 분을 찾으니까 어려운 거예요. अगर आप बिजनेस के लिए सिर्फ कर रहे हो और बिजनेस के लिए सोच रहे हो, फिर इट विल बी डिफिकल्ट। 그냥 아는 사람이든 모르는 사람이든 만나면은 애터미 제품 이야기하십시오. कोई एटमी के बारे में जाने या ना जाने, उसको आप अगर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, उसी के थ्रू देके ही आपका सक्सेस होगा। 딱 3마디만 하시면 됩니다. एक 3 सिर्फ पॉइंट है, 3। 먹어봐, 발라봐, 해봐. खासियत। 먹어봐, 발라봐, 해봐. ईट, यहां से एक्चुअली सुनाई नहीं दे रहा था। ईट द प्रोडक्ट एंड देन यूज द प्रोडक्ट एंड यू ट्राई इट। 이 3마디 하는데 높은 환경이 필요합니까? 나이가 많아서 못합니까? 할 수 अगर 있습니다. ये 3 चीज सिर्फ आप कर सकते हैं कि नहीं? आप बच्चे हो, बूढ़े हो और जवान हो, ये 3 चीज आप कर सकते हो कि नहीं? ईट, यूज एंड देन प्लीज आस्क देम टू यूज। 그리고 사장님들한테 간곡히 바라는데 지난날에 계급장은 좀 떼놓고 1년에서 3년은 고생하신다는 생각을 하셔야 됩니다. अगर ऐसे करके ही चलो, आप नेक्स्ट मंथ में ही सक्सेसफुल बन सकते हो। 인도에 약간 아쉬운 점이 있다면 여성 사업자가 너무 적다는 것입니다.
इंडिया में आप देखिए यहाँ पे हमारे लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां हमारे जो माताएं हैं कम है। 남자분들은 추진력이나 기획력은 좋습니다. लड़के जो है ज्यादा कॉस्मेटिक्स भी यूज नहीं करते हैं, वो दूसरे बातें करते हैं। 사람을 모시고 온다든지 제품 판매하는 데는 여성 사업가들이 더 잘합니다. मगर आप जब अरेंज करोगे, कहीं पे मीटिंग हो रहा है, वहां पे अगर हमारे माता या सिस्टर्स अगर रहती है, अगर लड़कियां रहती है, वो इजीली प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सकती है। 그래서 파트너 사장님들 여성 사업가분을 좀 많이 만드시기 바랍니다. इसीलिए इनका रिक्वेस्ट है कि प्लीज फोकस ऑन द वुमेन, एंड बिकॉज वुमेन इज पावर। 엄청난 부자로 성장할 수가 있습니다. और इसी के थ्रू देखिए आपका सक्सेस थोड़ा जल्दी हो सकता है। 한 가정으로서 큰 소리 칠 수 있는 것이 और ऐसे ही करके आपको सक्सेसफुल मिलेगा, क्योंकि आपको जो है फोकस करना है पहले ही वुमेन के ऊपर। 우리 애터미 회사는 조금 있으면 여러분들을 한국으로 초대할 것입니다. अगर आप कुछ दिन देखे हो और यहाँ पे सुने भी हो कि हमारे लीडर्स जो हैं कोरिया जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। 회사가 초대하는 것이 있고 사론도제 가는 것 같으면 한국의 제주도로 투어를 보내줍니다. सो आपको पता है कि 30 जन जो हैं वो ऐसे ही नॉर्मल कोरिया टूर के लिए जा रहे हैं, और सेरेंडोज मास्टर जा रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द अर्थ व्हिच इज जेजू आइलैंड इन कोरिया। 제주도는 비자가 없어도 됩니다. वहां पे जाने के लिए, जेजुदो में सिर्फ जाने के लिए वीजा अगर नहीं भी होता है तो फिर भी वो लोग अलाउ करते हैं करके इनका मानना है। 그때 파트너 사장님들과 같이 손잡고 오기 위해서라도 파트너 사장님들을 사론도들을 많이 만드시기 바랍니다. सो इसीलिए सिर्फ आप अगर सेरेंडोज हो या फिर आप अगर सेरेंडोज नहीं भी हो, सोचो मत आपके पार्टनर को सेरेंडोज कर दो, आपके जो है डाउनलाइन को आप सेरेंडोज बनाओ, आप खुद ब खुद सेरेंडोज करके उस जेजू आइलैंड में आप भी जा सकते हो। 애터미 사업은 일확천금을 버는 회사는 절대 아닙니다. एटमी इज वेरी डिफरेंट, जैसे कि आपको पहले ही बताया। 차근차근 밟아서 올라가면은 1년에서 짧게는 1년에서 길게는 3년까지 좀 고생하셔야 돼요. यहाँ पे स्मॉल स्टेप से ही हम लोग ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे अगर सक्सेसफुल होना है मिनिमम टाइम लगता है 1 साल से 3 साल तक। 그런데 어느 시점까지 딱 도달하면은 일을 한다는 기분보다는 즐거운 마음으로 하게 되어 있습니다. अब वो टाइम जब आपका चला जाएगा, आपको लगेगा कि ये मेरा काम नहीं है, बहुत मजा आ रहा है, एंड यू विल एंजॉय इट। 다른 네트워크 회사에서는 하한선이 있습니다. 애터미는 없습니다. दूसरे जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का कंपनी है, वहाँ पे लॉकिंग कर देते हैं कि आपका कंटिन्यूअसली नीचे तक आपका कमीशन नहीं आएगा, मगर वो चीज एटमी के अंदर है नहीं। 추천 제도가 없기 때문에 누가 데리고 오든 내 다운으로 들어오면 전부터 내 파트너입니다. एटमी के अंदर इन्फिनिटिव आपके नीचे जितनी भी लोग जोड़ रहे हैं उनका भी कमीशंस आपके पास आता है। 그래서 그런 분들하고 분위기만 잘 형성된다면은 조직은 무조건 커지게 되어 있습니다. इसीलिए आपका पहले थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर ये टीम बढ़ता है देन डेफिनेटली आपका सक्सेस वहीं पे बधा हुआ होता है। 인도는 워낙 사람이 많기 때문에 다른 나라 눈 안 돌려도 됩니다. आपको सोचने का ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे हैं, हम लोग 130 करोड़ हैं। 몽골이 아래 22일 날 오픈했습니다. मंगोलिया का जो आपका वेबसाइट है, एंड देन वहाँ पे बिजनेस जो है 22 सितंबर को हम लोग ओपन कर चुके हैं। 인구 330만. मगर वहाँ का पॉपुलेशन कितना है पता है आपको? 근데 3 करोड़। 뚜껑을 여니까 에러가 걸려서 지금 정상적으로 돌아가지는 않습니다. मगर थोड़ा सा वहाँ पे सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसीलिए जो है अभी से वहाँ से बाइंग थोड़ा सा स्टॉप हो चुका है। मगर 인도만 이렇게 시스템이 잘못되고 막 이상한 것 같지만은 전 세계가 다 한문을 겪거든요. मगर इंडिया के तरह आपके पास सिस्टम अभी भी है और आप यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं, तो सक्सेस जो है डेफिनेट है। 대부분의 사장님들은 미래 비전을 보고 나는 가겠다는 생각을 하셔야 됩니다. मैं यहाँ पे मेरे गोल पे पहुँच सकता हूँ, यही सिर्फ चाहिए होगा।
यही सिर्फ अंदर जो है रखना पड़ेगा हर वक्त। 내 생활이 3년 전이나 2년 전이나 1년 전이나 지금이나 별 차이가 없이 산다면은 मेरा 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर कंप्लीट जो मेरा लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, वो चेंज होने वाला है। 자기들은 나의 미래의 목표를 정하지 않고 살고 있기 때문에 इसीलिए आपको क्लियर गोल रखना जरूरी है। मुझे क्या करना है, 3 साल में क्या करना है, 4 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है। 그래서 애터미에서는 인생 시나리오를 작성하기를 권유를 합니다. इसीलिए हम लोग जैसे बोलते हैं वैसे ही हमारे इंपीरियल मास्टर बोल रहे हैं कि लाइफ सिनेरियो आपको जरूर लिखना चाहिए। 인생 시나리오 작성할 때는 혼자 사지 마시고 스폰서와 파트너들이 전부 다 모여서 정확한 그 날짜를 계산해서 딱딱딱 정해보십시오. 적어보십시오. एक दिन आप डिसाइड करो, जैसे कि संडे डिसाइड करो, मंडे डिसाइड करो, सैटरडे डिसाइड करो। उस दिन आप अकेले मत लिखो, आपके पार्टनर के साथ मिल के एक साथ अपना लाइफ सिनेरियो करो। सिर्फ अपना नहीं, आपके पार्टनर का भी, आपके टीम का पूरा लाइफ सिनेरियो करो। 그리고 파트너 사인들은 내 스폰서님을 먼저 직접 보내는데 힘을 쓰시기 바랍니다. उस टाइम पे ये आपके पास क्लियर हो जाएगा कि आपके पार्टनर किस जगह पे, मतलब आपका डाउनलाइन किस टाइम पे सक्सेस होने वाले हैं। 내 파트너가 그것을 보고 배워가지고 나를 빨리 보냅니다. वो वाला देख के आपको पता चल जाएगा कि इनको कब मुझे सक्सेसफुल बनाना है, इनको कब जो है मास्टरशिप में भेजना है, वो क्लियर आपके पास भी हो जाएगा। 그래서 복제가 착착착착 이루어지는 것입니다. तभी जाके जो है, जैसे हमारे मिश्रम जी भी बोल के गए हैं कि कॉपी हो सकता है, उसी टाइम पे जो है कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा एक साथ आप लाइफ सिनेरियो लिखने के टाइम पे। 그리고 나는 한 번만 잘 결심해서 큰 반드시 부자가 되겠다는 생각을 하십시오. सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, वो आपको क्लियरली दिखना है। 딱 세 가지를 잘 하셔야 되는데 두 가지까지는 잘 됩니다. 3 चीज मैं बोलना चाहता हूँ, उनमें से जो है 2 चीज आपको बता देता हूँ। 머리 공부, 가슴 공부, 몸 공부입니다. Clear from your brain, clear from your heart, and then also the body. 머리하고 가슴은 세미나 들으면 잘 와닿습니다. दिमाग और दिल इजीली हमारा प्रोडक्ट्स अगर मानते हैं, देखते हैं, सीखते हैं तो इजीली वो क्लियर हो जाता है। 지금 제가 달고 있는 임페리얼 배지 달고 싶죠? अगर आप इंपीरियल जाना चाहते हो कि नहीं? 예, 좋습니다. 그런데 무엇이 말이 안 되는 것 같으면 몸이 말이 안 듣습니다. मगर आपका दिमाग जो है, दिल बोल रहा है, मगर आपका बॉडी जो है वो नहीं बोल रहा है। 다음날 아침에 어딜 누굴 만나기로 어제는 계산했는데 오늘 아침에 일어나니까 안 가지는 겁니다. कल हम लोग मुलाकात किया, बहुत एक्साइटेड था, एग्जाम्पल, मगर कल किसके साथ मुलाकात करना है उसके लिए आपको अगर टायर्डनेस आ जाता है, 그거를 극복하셔야 됩니다. वैसे करके नहीं होगा, मगर आपको जरूर उस कल को जाना पड़ेगा, मुलाकात करना पड़ेगा। 평소에 내보다 좀 더 못 살고 내보다 더 낫지만 अभी शायद आपका लाइफ इतना सक्सेसफुल नहीं है, आपके पास इतने पैसा नहीं है, मगर 그 사람도 머리는 감고 양치는 한다. आप जब उठोगे तो आप तो जाने के पहले ब्रश तो करोगे एटमी टूथपेस्ट और ब्रश से। 그래서 너 치아과 3분은 내한테 사라고 이야기하시면 됩니다. सिर्फ सेम चीज आप वही दूसरे दिन उठ के उनसे बोलो कि चलो ब्रश करते हैं और एटमी का टूथपेस्ट यूज करते हैं, एटमी का ब्रश यूज करते हैं। 어떤 분들은 되게 애터미가 다단계에 살았고 싫다는 사람도 있습니다. कुछ लोग जो है हमारे डायरेक्ट सेलिंग है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसे करके सोच के वो यूज नहीं करते हैं। 어떤 다단계 회사가 전 세계 한섭으로 하는 회사가 보셨습니까? कभी आप देखे हो ऐसे एटमी जैसा दूसरा कंपनी को? 애터미는 쇼핑몰 회사입니다. एटमी में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। 수당을 단계적으로 주기 때문에 다단계 회사는 맞습니다.
इसको अगर आप फॉलो करते हो डेफिनेटली आपका सक्सेस होगा. 그 어떤 회사도 애터미를 흉내는 내고 있지만 성공한 회사 하나도 없습니다. इसीलिए यहाँ पे आपका सक्सेस बधा ये है. दूसरे कंपनी में हो चाहे नहीं हो, एटॉमिक के अंदर सक्सेस होना है. 여러분들이 회원 가입을 하면은 애터미 쇼핑몰은 바로 자동으로 분양이 됩니다. अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करते हो तो डेफिनेटली साथों साथ आप प्रोडक्ट खरीदने के वो सिचुएशन पे आते हो कि नहीं. 그 휴대폰을 들고 다니면서 누구든지 열어가 보여주면서 이 쇼핑몰이 나의 것이라는 것을 이야기하시면 됩니다. बस ये कुछ नहीं, आप प्रोडक्ट लो और इंट्रोड्यूस करते रहो कि ये प्रोडक्ट है हमारा, प्लीज यूज इट. 그리고 필요한 제품이 있으면은 언제든지 전화를 하라고 이야기합니다. और ये प्रोडक्ट आपको जब देना है किसी भी टाइम पे आप कॉल करो और बोलो कि नहीं, आई वांट टू इंट्रोड्यूस सम प्रोडक्ट. 가장 좋은 방법은 내 센터로 모시는 게 제일 좋습니다. सबसे अच्छा है कि आपका जो सेंटर है वहीं पे आप बुलाओ उनको और उनको दिखाओ. 내가 센터장이 아니어도 그 센터는 나의 센터지. मगर आप ऐसे अकेले अकेले बोलोगे तो शायद वो विश्वास नहीं करे, मगर आप सेंटर पे लेके आने से दिखेंगे और उनसे मोटिवेट होके प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे. 센터에 오면은 물건을 보면은 사갈 물건들이 상당히 많습니다. तो उनको जब प्रोडक्ट दिखेगा सेंटर के अंदर, उनको फील होगा कि नहीं चलो मैं भी कुछ खरीदता हूँ, इतने सारे प्रोडक्ट एटॉमिक क्या है तो मैं भी खरीदता हूँ. 꼭 사업이 안 되시는 분들이 어떤 생각을 가지고 있나 하면은 안 되는 부분만 찾습니다. बिजनेस जिनका नहीं होता है वो सिर्फ इसी फोकस में रहते हैं कि बिजनेस नहीं होगा. उनके दिमाग में जो है नेगेटिव थिंकिंग होता है हमेशा. 그래가지고 진짜로 안 되면은 보세요 안 되지 않느냐고 이야기를 합니다. और हमेशा वो बोलते हैं कि देखो ऐसे करके हमें प्रोडक्ट कैसे करके बेचूं, कैसे करके इसको जो है मैं और दूसरे लोगों को इंट्रोड्यूस करूं, ये नहीं हो सकता है. 사업을 잘하시는 분들은 큰 소리 칩니다. 스모가 아닌 것 같으면 내가 책임질게. इसीलिए सिर्फ जिसका बिजनेस होता है वो कैसे करते हैं उसको आपको सही तरीके से देखना पड़ेगा. 해모임은 전 세계에 단일 품목으로 2조 이상 파는 건강식품입니다. आपको पता है कि हेमोइम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर का सेल्स कर चुके हैं. पता है कि नहीं? 애터미 시술은 연간 4천만 개가 팔립니다. अगर ये प्रोडक्ट हर दिन हर रात हम लोग थाउजेंड्स में सेल करते हैं. 왜 4천만 개냐 하면은 한 달 생산량이 4천만 개밖에 되지 않습니다. इसीलिए हम लोग सेल करते हैं कि इसका रिजल्ट ज्यादा है. 지금 중국 엔타이시에 연간 1억 개를 생산하는 공장을 짓고 있습니다. सो इसीलिए आप लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास इतनी अच्छा प्रोडक्ट है. 그렇게 앞으로 점점 키워나갈 것입니다. इसी के थ्रू देके जो है प्रोडक्ट के थ्रू देके ही आपका सक्सेस हो सकता है. 글로벌 소싱 글로벌 세일즈를 통해서 인도에 있는 제품들도 전 세계에 팔려나갈 것입니다. जैसे कि पहले भी बताए कि GS के थ्रू देके इंडिया में रहने वाला प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में भेज के हम लोग ये सक्सेस कर सकते हैं. 그렇게 되면 인도 역시 관세를 낮출 수밖에 없습니다. तब इंडिया में सक्सेसफुल कौन नहीं बन सकता है, हर कोई सक्सेसफुल बनेगा. 관세가 낮아지면 자연스럽게 제품값이 내려갑니다. फिर से एक बार बोलने के लिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सिर्फ आप प्रोडक्ट यूज करो. 지금 현재는 조금 힘들고 어렵더라도 파트너 사장님들과 찾은 대화를 하고 어려운 부분을 개척해 나간다면은 여기 계시는 분들이 선두주자로 제일 좋은 차를 타고 다닐 것이고 제일 좋은 아파트에 사실 수 있을 것입니다. सिर्फ कुछ नहीं, आपको पार्टनर मतलब डाउनलाइन अपलाइन के साथ कंटिन्यूअसली बात करो और उनको मोटिवेट करो, एक साथ काम करो और उसी के थ्रू देके ही जो है आपका सक्सेस आगे बना हुआ है. 말레이시아에 우버 택시 하는 친구가 있었어요. 아직까지 총각인데 35살 먹었는데 그 힘들게 우버 택시를 했었습니다. मलेशिया का एक स्टोरी बता रहे हैं. वहां पे एक बंदा जो उबर टैक्सी चला रहा था, उसका उम्र सिर्फ 23 साल का है. 지금은 애터미 크라마스터가 돼가지고 연간 4억 이상의 연봉을 받고 있습니다. मगर वो अभी जो है एटमी का क्राउन मास्टर है, क्राउन मास्टर. और
हर साल वो कम से कम 3 करोड़ रुपया कमाता रहता है। 미국에는 처음 만났을 때 세탁소 배달 종업원이었어요. और यूएस के बारे में भी बोल रहे हैं कि वहां पे भी जो है उनके एक पार्टनर थे। 그분이 지금은 크라마스터 되고 있어요. वो पहले ऐसे डिलीवरी देते थे, मगर वो जो है अभी क्राउन मास्टर बन गए हैं। 그런 분들이 다 아예 다운라인. वो जितने भी 2 जन के बारे में बोले हैं, मलेशिया में एक जो क्राउन मास्टर है, यूएस में जो क्राउन मास्टर, वो इन्हीं के पार्टनर है। 인도에 오늘 보니까 저는 여러분들을 처음 보는데 상당히 많은 분들이 제 파트너 상인들입니다. जब इंडिया में आए तो इनको पता चला इनके पार्टनर बहुत सारे हैं और यहाँ पे बहुत सारे, इनका बहुत बड़ी टीम। 뭐 산자이 다이아몬드 마스터나 또 아시시 또 사우스카 전부 다 제 사장님 파트너 조시 사장님 이런 분들이 제 파트너 사장님들. आपको जान के हैरानी होगी कि अभी थोड़े देर पहले जब स्टेज में देखे हैं मेसराम जी, राउत, आशीष राउत, एन बेग, या फिर हमारे जो हैं जोशी, जितने भी आप स्टेज में देखे हैं सब इनके पार्टनर हैं। 이게 제가 이분들을 직접 하지는 않았습니다. कभी भी ये डायरेक्टली आके कांटेक्ट नहीं किए हैं। 애터미 시스템을 통해서 파트너 사장님들이 했지만은 저분들이 올리는 매출을 저도 똑같이 100% 받고 있는 것입니다. ये कैसे करके कनेक्ट हो गए हैं, मगर इनका जो सेल्स हो रहा है, इनका जो सेल्स हो रहा है उसके थ्रू देके ही इनका कमीशन बन रहा है। 제 산하에 알 수는 없지만은 전 세계에 한 200만 명 이상의 파트너가 있습니다. इनको बोल के गर्व होता है कि पूरे वर्ल्ड में इनके जो पार्टनर हैं वो कम से कम 20 लाख हैं। 그분을 안 만난 것도 문제지만은 저는 아직까지 멕시코나 브라질이나 콜롬비아나 이쪽을 한번 가보지도 않았습니다. हर कंट्रीज में है, मेक्सिको बोलो आप, कोलंबिया बोलो, हर जगह में इनका पार्टनर्स है। 파트너 사장님들이 만들어 나가니까 자연스럽게 그쪽으로도 저는 뻗어 나가고 있는 것입니다. सो इन्होंने सिर्फ टीम स्टार्ट किया और हर कंट्री में उस टीम ऐसे हिसाब से फैल रहे हैं। किसी भी कंट्री में ओपन हो रहा है तो इनका टीम है। 그래서 내일부터라도 사장님들은 누구든지 만나면은 명함 주고 물건 사라고 건조하십시오. इसीलिए आप सोचो मत कौन आपका पार्टनर बनेगा, कौन आपके साथ बिजनेस ले जा सकता है। सिर्फ कल से जब आप किसी को भी मुलाकात कर रहे हो, आप उनको अपना कार्ड दो, अपना प्रोडक्ट दो और उनको बोलो एटमी के बारे में, इंट्रोड्यूस करो। 그리고 애터미 쇼핑몰이 나의 것이라고 외치고 다니십시오. और हर जगह में हर लोगों को एटमी प्रोडक्ट यूज करने के लिए आप मोटिवेट करो। 내 쇼핑몰에서 들어와 사주면은 나뿐 아니고 우리 팀 전체가 산다는 것을 강조하시기 바랍니다. सो सिर्फ आपका सक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इस एटमी को इंट्रोड्यूस करके ही आपका पूरे जितने टीम है उसका ही सक्सेसफुल हो सकते हो। 그리고 소비자분들한테 이야기하십시오. 회원가입하는 것 때문에는 더 싸게 살 수 있으니까 회원가입하고. अगर कोई आपको ज्वाइन करना चाहता है उसी से आप ज्वाइन करवाओ और ज्वाइन करवाने के बाद आपका टीम बढ़वाओ। 내년 그 유엔 발표를 보니까 내년에 인도가 10% 성장한다고 나와 있습니다. वो जीडीपी डेटा देख के आए हुए हैं और जीडीपी का जो ग्रोथ है हमारा नेक्स्ट ईयर ये 10% हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा इकोनॉमी 10% ग्रोथ होने वाला है। 그리고 2050년도에는 인도가 세계 2위로 경제 대국이 된답니다. और विद इन 10 years हम लोग 2 नंबर या फिर 1 नंबर बन सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। 그런 시대가 왔을 때 그래도 나는 막노동을 할 것이냐 애터미 인페리얼에서 편안하게 살 것이냐. उस टाइम पे आप क्या करोगे? उस टाइम पे जाने के लिए आपको सही तरीके से जीने के लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी जाके उस टाइम पे आप इंपीरियल मास्टर बन सकते हो। 지금 생각해 보십시오. 부모가 못 살면은 80% 자녀들이 계속 못 산답니다. अगर पेरेंट्स सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो 80% जो है बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते हैं। 그래서 나는 큰 돈을 들이지 않고 애터미 사업자로서 성공을 했어. 내 자녀들은
본인이 하고 싶은 일을 할 수 있게끔 뒷발을 잡겠다는 생각을 하십시오. आप सोचिए कि आप अगर सक्सेसफुल होते हो एटॉमी के थ्रू देके, देन आपके बेटे या फिर आपके पोते पोती वो आपके पैसे से जी सकते हैं ना। इसीलिए इन्होंने इनका जो इनकम करते हैं पीसफुली, इनके बेटे और इनके जो पोते हैं उनको ऊपर निछावर करके दे आर लिविंग देयर कंफर्टेबल लाइफ। 저도 15년 전에는 죽지 못해서 살고 있어요. 15 साल पहले अगर ये देखते हैं तो इनका लाइफ भी इतना अच्छा नहीं था जो कि पहले ही मेंशन किए हुए। 지금은 죽고 싶을까요? अभी अभी देखिए अभी सक्सेसफुल है कि नहीं। 안 죽고 싶어요. सो इसीलिए इस टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 돈이 인생의 전부가 아니라고 외치는 분들이 있습니다. जितने भी देश में आप जाओ ऐसे ही लोग आप देखोगे जो सक्सेसफुल नहीं है। 그런데 그렇게 외치시는 분은 대부분 다 가난하게 산다는 거죠. अगर वो पहले सुन लेते हमारे तरह जैसे कि इन्होंने सक्सेसफुल किए हुए हैं, तो अगर वो सही वक्त पे अगर सुन लेते तो वो भी सक्सेसफुल हिसाब से चल सकते थे, रह सकते थे। 부자로 살고 싶다면은 반드시 열심히 하십시오. इसीलिए अगर उस हिसाब से आपको जीना है, सक्सेसफुल आपको दूसरों को बनाना है, तभी जाके आप खुद सक्सेसफुल बन सकते हो। 노후를 편하게 살려면 하십시오. प्लीज जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी हिसाब से आप एक बार अगर करके देखो। 내가 잠을 자든 누워 있든 밥을 먹든 그 시간에도 수당이 발생할 수 있는 일을 하셔야 됩니다. अगर आप सो रहे हो, बैठ रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपके अकाउंट में कंटिन्यूअसली वो पैसा आ रहेगा, आया रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। 그 일이 전 세계 유일한 회사가 바로 우리 애텀이다. ऐसे सिर्फ एक ही कंपनी में होता है, वो है एटम। 애텀에서 임페리얼 가고 싶으신 분 손 한번 들어주세요. आप क्या इंपीरियल मास्टर बनना चाहते हो? प्लीज एक बार रेस करो। एक बार हाथ। 예, 맞습니다. 꼭 가시기 바랍니다. 가셔야 됩니다. आप बन सकते हो एंड देन ही इज बिलीविंग कि आप इंपीरियल मास्टर बन सकते हो। 예. 제가 임페리얼 돼서 하는 소리가 아니고 진짜 임페리얼들 보는 것 같으면 행복하게 삽니다. सिर्फ ये इंपीरियल गए हैं इसीलिए नहीं बोल रहे हैं, मगर जो भी इंपीरियल गए हैं बहुत ही लैविश, बहुत ही सुख जीवन जापन पालन कर रहे हैं। 그런데 많은 분들이 본인들을 너무 낮춘다는 거예요. मगर हम लोग जो दिखता है उसी को विश्वास करते हैं, जो दिख नहीं रखता है उसको हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। 너는 언어도 빠르고 재수가 좋아서 됐지만은 아이고 내가 무슨 임페리얼 말도 하다 내지 말라는 분들이 많습니다. मगर ये जो बता रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में परवाह नहीं करते हैं। आपके अगर दिल में क्लियर है तो आप जरूर सक्सेसफुल बन सकते हैं। 한국 속담에 간절히 바라면 이루어진다는 말이 있습니다. अगर इन इडियम्स है, कोरिया में एक बोल है कि आप सचमुच में जो विश करते हो उसका पूरा फुलफिल जरूर होता है। 그래서 오늘 저녁부터 기도를 하십시오. आज से आप ये प्रे कीजिए कि 오른쪽에는 홍영구 같은 놈, 왼쪽에는 김정일 같은 놈 하나씩만 들어오게 해주십시오라고 기도하십시오. मैं आज इंपीरियल मास्टर मुलाकात किया हूँ तो तुम्हें नेक्स्ट टाइम से जो है मैं भी फिर इंपीरियल मास्टर बन सकता हूँ, ये प्रे कीजिए। 그 한 사람의 뛰어난 인재들만 들어오면은 나는 성공합니다. सिर्फ आपको एक जन को सक्सेसफुल बनाना है, आपके टीम का देखना आप खुद सक्सेसफुल बन गए। 성공하고 싶죠? आप सक्सेस कर सकते हो कि नहीं? 네. 성공하십시오. 모두 다 성공 정상에서 만납시다. 감사합니다. आपका सक्सेस इनका विश है और आप ये चाहते हैं कि आप फिर से एक बार और बार बार सक्सेसफुल हो। एंड थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। रिक्वेस्ट है आप लोग स्टेज पे रुकेंगे। कैसा लगा? बढ़िया। ऐसे नहीं होता है, जोरदार ताली देके प्लीज इनका सम्मान कीजिए। आप खड़े होकर इनका सम्मान कीजिए और जोरदार ताली के साथ। तो मैं यहाँ पे हमारे बीच
कोरिया से और जो मास्टर आए हुए थे उनका हम अपने अब्राहम ली सर से फैसिलिटेट करवाएंगे। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करने जा रहा हूँ रॉयल मास्टर जॉन्ग मिक पाक मैंग, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। एंड आफ्टर देन स्टार मास्टर इनक्यू ली, स्टार मास्टर इनक्यू ली, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एंड आफ्टर देन सेजॉन रोज मास्टर चोंग ही नो, and after then Sejong Rose Master Soo Hee On, and after then Sejong Rose Master Yeon Ron Hong, and after then Diamond Master Jong Suk Lee। तो मैं चाहता हूँ एक जोरदार तालियां दोस्तों, जो 7 समंदर पार हमारे बीच हमारे लिए आए हैं। मैं चाहता हूँ डॉक्टर अब्राहम जी इनका फैसिलिटेट करेंगे और उसके बाद हम वोटों के साथ आज का प्रोग्राम हम यहाँ पे एंड करेंगे। जोरदार तालियां, जोरदार। दोनों को टाइम मिल गया। अब हम मोटो के लिए तैयार हैं? मोटो में मेरे साथ आप बोलिएगा। प्रैक्टिस हम लोग नहीं करेंगे, एक बार में करेंगे। कर सकते हैं? क्या आप मोटो के लिए तैयार हो? Yes! Cherish the spirit, Spirit, create the vision. vision. मेरे साथ बोलना है। प्रैक्टिस करना है या नहीं करना है? नहीं। एक साथ मेरे साथ बोलना है। क्या आप मोटो के लिए तैयार हो? Yes! Cherish the Spirit, create a vision. Follow the faith, serving humanity. Come on, let's say. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अभी एक फोटो सेशन के लिए हम यहाँ पे आप टीम वाइज आएंगे, टीम वाइज आप एक एक करके आएंगे और धक्का मुक्की नहीं करेंगे प्लीज। और बाहर आपको एक कूपन मिला होगा,